एपिसोड 40। अगले दिन आर्यन सेजल को कॉलेज छोड़कर ऋषभ, विवेक, विक्रम और अंश को लेकर दादी के घर पहुंचा। आर्यन तो कल से ही गुस्सा था। पहले भी उस दिन विजय बच गया था। कामना पर भी गुस्सा था। आज पूरे मूड में था उन लोगों को सबक सिखाने के। आज आर्यन किसी को भी माफ करने के मूड में नहीं था। आर्यन और सब जैसे ही घर पहुंचा, कामना कॉलेज के लिए जा रही थी। विवेक के घर के अंदर जाते ही अंदर से अच्छे से दरवाजा बंद कर कामना ये देखते ही विवेक के ऊपर चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है? ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। जब देखो मुंह उठाए चले आते हो। विवेक कुछ बोलने को हुआ पर आर्यन ने उसे इशारे से चुप करा दिया। आर्यन के कहे अनुसार विक्रम जाते ही दादी के रूम में चला गया ताकि उनसे कुछ बात कर सके। दादी को अच्छे से समझा कर ही विक्रम दादी बाहर लेकर आए। दादी को विक्रम बाहर लेकर आया तो आर्यन और ऋषभ आराम से सोफे पर बैठे हुए थे। निर्मला और विजय को अंश ने रस्सियों से बांधा हुआ था। कामना को अंश ने पकड़ा हुआ था तो विनय को विवेक ने। दादी को विक्रम ने आराम से आर्यन के पास बैठाया। विजय चिल्लाते हुए, अम्मा तू कैसी माँ है? तेरे बच्चों को यहाँ इस गुंडे ने बांधा हुआ है और तू आराम से बैठ गई। दादी, मैं वही माँ हूँ जो उस मासूम सी बिन माँ बाप की बच्ची के ऊपर अत्याचार होते हुए सिर्फ देख सकती थी, कर कुछ नहीं सकती थी। आज भी सिर्फ देख सकती हूँ, कर कुछ नहीं पाऊंगी। आर्यन विजय से, चलो भाई, बातें तो बहुत हो गई, फिल्म शुरू करते हैं। विजय खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कि क्या मतलब है तुम्हारा? अब तो सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारे अंडर है और क्या चाहिए तुम्हें? आर्यन विजय की तरफ घूरते हुए, सेजल के दर्द के बदले में दर। निर्मला डरते हुए के कहना कि क्या चाहते हो? आर्यन विवेक को देख कुछ इशारा करता है। विवेक उसे जल्दी से एक बेल्ट देता है। आर्यन उस बेल्ट को निर्मला को दिखाते हुए, इसे देख कुछ याद आया। निर्मला हकलाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, तुम ही हमें मारोगे? आर्यन नहीं। कहते हैं माँ बाप अपना दर्द तो बर्दाश्त कर लेते हैं पर अपने बच्चों का नहीं। तो जिस तरीके से तुमने मेरी सेजल को मारा था ना, आज तेरा ये। विनय की तरफ इशारा करते हुए, कपूत मार खाएगा। विना एकदम से घबरा जाता है। वो अपना हाथ विवेक से छुड़ाने लगता है पर छुड़ा नहीं पत्ता। आर्यन बेल्ट लिए हुए विनय की तरफ बढ़ता है। आर्यन विवेक से, छोड़ दे इसे, देखता हूँ आज मुझसे कैसे बचेगा ये। विवेक विनय का हाथ छोड़ देता है। विनय भागकर ऊपर जाने लगता है। उतने में ही आर्यन ने बेल्ट खींचकर विनय को मारी। विनय वही फर्श पर गिर गया। विजय चिल्लाते हुए, छोड़ दे मेरे बेटे को, उसकी क्या गलती है? उसने तो कभी सेजल को हाथ तक नहीं लगाए। आर्यन, क्यों? सेजल की क्या गलती होती थी, बता मुझ। दादी के आंखों से आंसू आ रहे थे। आर्यन विनय को लगातार बेल्ट से मारे जा रहा था। विनय खुद को चिल्लाते हुए बचाने की कोशिश कर रहा था पर आर्यन उसे उठने ही नहीं दे रहा था। इधर विजय, निर्मला और कामना आर्यन से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि उसे छोड़ दे। आर्यन विनय को मारते हुए, सेजल भी ऐसे ही चीखती होंगी ना, तब तुम्हें तरस आया उस पर। तुम्हारे इसी दर्द की वजह से सेजल को पता ही नहीं था कि हंसी क्या होती है। चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, हमेशा डरी हुई रहती है वो। आर्यन विनय को काफी देर तक मारता है जब तक विनय बुरी तरह से घायल नहीं हो जाता। आर्यन वही बेल्ट छोड़ अब निर्मला और कामना की तरफ बढ़ता है। आज आर्यन किसी को भी माफ करने के मूड में नहीं था। उन चारों के आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। दादी अपनी आंखें बंद किए ये सब बर्दाश्त कर रही थी। आर्यन निर्मला की तरफ देखते हुए, तूने मेरी सेजल को बेचा था, आज मैं तेरी बेटी को बेचूंगा। मैं सुनते ही उन चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। निर्मला और विजय तो बुरी तरह कांपने लगे। विनय अपना दर्द भूल कामना को देखने लगता है। कामना की तो ये सुनते ही सांसें अटक गई पर अपने आप को संभालते हुए तेज आवाज चिल्लाते हुए, किसी के बाप की जागीर नहीं हूं जो तू मुझे बेचेगा। आर्यन तो पहले ही कामना से चिढ़ा हुआ था। उसने कामना के बिल्कुल करीब आकर उसके बालों को पीछे की तरफ खींचा जिससे कामना की चीख निकल गई। आर्यन अपने दांतों को भींचते हुए, अच्छा तो क्या मेरी सेजल तेरे बाप की जागीर थी जो तूने रोहन के साथ मिलकर उसे गायब करवाने का प्लान बनाया था? तेरे माँ बाप ने सौदा किया था। तेरा भाई दलाल बनकर रोहन को लेकर आया था। बोल, आज तक मैंने जो भी सेजल के साथ किया, आज मैं वो तुम लोगों के साथ करूंगा, तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। विजय और निर्मला की ओर देखते हुए, आज तुम दोनों के बच्चों के साथ वही होगा जो तुमने मेरी सेजल के साथ किया है। विनय के साथ तो एक ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। तूने सेजल को 25 लाख में बेचा था ना उस रोहन को, तुझे याद है? विनय को भी मुझे 25 लाख ही देने हैं। ये मेरा ही प्लान था 25 लाख का। तूने मेरी सेजल को 25 लाख में बेचा ना, आज तेरी बेटी को 25 लाख में बेचकर अपना पैसा वसूल करूंगा। विजय रोते हुए, देख आर्यन, तुझे जो करना है हमारे साथ कर, छोड़ दे मेरी बेटी को, उसकी इज्जत बख्श दे। आर्यन, वाह, खुद की बेटी के लिए इतना सोच, खुद की बेटी की इज्जत पर आई तो छोड़ दे मेरी बेटी और दूसरे की बेटी को बेच दो। अरे वो तो फिर भी औरों की नहीं, तेरे सगे भाई की बेटी है। तूने तो उसकी इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा। खून तो एक ही भाई का है ना, वो माती तुम दोनों की एक ही थी ना। अरे तूने तो अपने भाई तक तो नहीं छोड़ा। ये सुनते ही विजय चौंकते हुए आर्यन को देखता है। आर्यन विजय की तरफ देखते हुए, तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा कि सेजल के माँ बाप को तूने ही मरवाया था? तुझे आज मैं सेजल के आंसुओं की सजा दूंगा। आर्यन ये बोल ऋषभ की तरफ देखता है जो बड़े आराम से फोन में गेम खेल रहा था। आर्यन ऋषभ की तरफ देखते हुए, तू यहाँ गेम खेलने आया है? तुझे एक काम बोला था ना, हुआ या नहीं? ऋषभ गेम बंद कर फोन अपनी पॉकेट में रखते हुए, काम तो कब का हो गया,
आदमी और पंडित तो कब से बाहर खड़े हैं, घूरते हुए मुंहर्त निकलवाओ उन्हें अंदर लाने के लिए। ऋषभ उठकर दरवाजा खोलकर दो आदमी को अंदर लाता है। एक तो पंडित होता है, जो अंदर आते ही एक तरफ अपनी कुछ तैयारी करने लगता है, और दूसरा आदमी करीब 35 से 36 साल का था। उसने एक एनवलप आर्यन की तरफ बढ़ाया और कामना की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। कामना उस आदमी की तरफ देख गुस्से से कमीने, अगर मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचा तो तेरा मुंह नोच लूंगी समझ। आर्यन कामना की तरफ जाते हुए, अरे तेरा होने वाला पति है, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए। पति शब्द सुनते ही कामना, विनय, विजय और निर्मला आंसू भरी फटी आंखों से आर्यन को देखने लगते हैं। निर्मला चिल्लाते हुए, मेरी बेटी की शादी इससे कभी नहीं। आर्यन मुस्कुराते हुए अपने हाथ के एनवलप को हिलाते हुए, बिल्कुल इसी से होंगी, पूरे 25 लाख दिए है इसने, 25 लाख का चेक। कामना रोते हुए, प्लीज आर्यन छोड़ दो मुझे। आर्यन, क्यों, तूने भी तो साथ दिया था ना अपने माँ बाप का सेजल को बेचने में। कामना बिलक बिलक कर रोने लगती है। वो अपने आप को छुड़ाने की खूब कोशिश करती है, पर अंश के हाथों खुद को छुड़ा नहीं पाती। अंश, विवेक, विक्रम, ऋषभ और आर्यन किसी को भी कामना को यूं रोना अच्छा नहीं लग रहा था, पर कामना को सबक सिखाने के लिए वो सब ऐसा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पंडित आवाज लगाते हुए, तैयारी हो गई है, दूल्हा दुल्हन को ले आ। वो आदमी तो चुपचाप आकर पंडित जी के पास बैठ जाता है और अंश कासना को घसीटते हुए लाकर वहां बैठाता है। कामना खूब रोती है। विनय, विजय और निर्मला आर्यन को खूब गुहार लगाते हैं कि उसे छोड़ दे, पर आर्यन किसी की भी सुनने के मूड में नहीं था। पंडित मंत्र शुरू करता है। कामना की हालत खराब हो चुकी थी, वो रोते रोते बेहोश हो गई। ये देखते ही निर्मला की चीख निकल गई। दादी भी कामना करके चिल्लाई। अंश ने किचन से पानी लाकर कामना के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।